करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी इन्वेस्ट यूपी और सिंगापुर कोऑपरेशन एंटरप्राइजेस के बीच में अहम एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये समझौता उत्तर प्रदेश में संस्थागत क्षमता, नीतिगत ढांचे और औद्योगिक इकोसिस्टम को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके तहत तकनीकी सहयोग, ज्ञान आदान प्रदान, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम चलाए जाएंगे। शहरी नियोजन, डिजिटल गवर्नेंस और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में सिंगापुर के अनुभव का लाभ प्रदेश को मिलेगा। इससे यूपी की वैश्विक भागीदारी और दीर्घकालिक विकास रणनीति में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया जा रहा है। वहीं जेवर एयरपोर्ट के 2 प्रोजेक्ट में 4,458 करोड़ के निवेश पर सहमति बनी है। सीतापुर कलेक्ट्रेट परिसर का आज मंडलायुक्त लखनऊ मंडल विजय विश्वास पंत ने औचक निरीक्षण कर विभिन्न पटलों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संयुक्त कार्यालय, नजारत, एलबीसी, शस्त्र अनुभाग, शिकायत प्रकोष्ठ, अभिलेखागार और उप जिलाधिकारी न्यायिक न्यायालय सहित कई शाखाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान हैसियत प्रमाण पत्र समयबद्ध जारी करने और IGRS शिकायतों के त्वरित निस्तारण और अभिलेखों को सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए गए। शस्त्र लाइसेंस, RC वसूली और दाखिल खारिज मामलों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। देखिए, इसमें ऐसा है, ये मेरा वार्षिक निरीक्षण कलेक्ट्रेट का जो विंटर्स का एक रहता है उसके क्रम में मैं यहाँ पे आया था और मुझे कुछ यहाँ बहुत अच्छी चीजें लगी। जैसे यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था, फाइलों का रख रखाव बहुत अच्छा था। बट हर जगह ऐसा रहता है, कुछ चीजें अच्छी रहती हैं, कुछ चीजों में सुधार की आवश्यकता होती है। तो जो मैंने देखा कि जब से आपके DM साहब आए हैं, उन्होंने बहुत सारी फाइलों के डिस्पोजल में काफी तेजी दिखाई है। पेंडेंसी काफी कम रही हुई है। 1-2 पटल है जहाँ पे अभी सुधार की अभी हमारे पास संभावनाएं हैं, तो उन पटलों में सुधार की। कासगंज जनपद में फागुन मास की एकादशी के अवसर पर बाबा श्याम की भव्य शोभा यात्राओं का आयोजन किया गया। गंज डूडवारा में पंचायती बाग से शुरू हुई शोभा यात्रा पूरे नगर में भ्रमण करती हुई निकली, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। बाबा श्याम की पालकी और निशान के साथ में निकली यात्रा ने पूरे कस्बे को भक्तिमय बना दिया। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा और जय श्री श्याम के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। भक्त यहां से निशान लेकर खाटू धाम के लिए रवाना हुए। हर बार यात्रा निकाली जाती है, निशान यात्रा खाटू श्याम बाबा की, और इसको लेकर शहर के अंदर बहुत उत्साह रहता है, बहुत अच्छा माहौल रहता है। लोग बहुत ही उत्साहित रहते हैं, घर से निकल के आते हैं। पंचायती बाग से लेकर चौराहे होते हुए, सब्जी मंडी होते हुए, धनपाल मोहल्ला होते हुए सीधी। शाहजहांपुर में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर अनंत सरस्वती से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। हरदोई निवासी रमाशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने उनकी बेटियों के नाम से झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए दबाव और लालच दिया। रमाशंकर ने ऐसे किसी भी आरोप से इनकार करते हुए कहा कि उनकी बेटियां निर्दोष है और उन्होंने झूठा मामला दर्ज कराने से मना कर दिया। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मामला अब सियासी और धार्मिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। काम है तुमसे, तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक होगा मैं बिल्कुल करूँगा। कहने कि नहीं, ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है, और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे, तो मैंने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी है, वो जरा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो हमने कहा बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियाँ हैं यार, उनसे यार वो लिखवाना है। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात कर रहे हो, आप बहुत बड़े, ऐसी पैसा आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे यार तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, तुम्हें हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीजें हम आपकी मजबूत करें। हमने कहा मेरे पास भैया, हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा कर पाऊंगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके मेरे लिए जो ऑप्शन और भी खुले हैं। हमने कहा ठीक है आप
लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही के चलते सैकड़ों की संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन के निजी अस्पताल संचालित होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इन फर्जी अस्पतालों में बिना डिग्रीधारी लोग डॉक्टर बनकर के मरीजों का इलाज कर रहे हैं और इलाज के नाम पर मनमानी पैसे भी वसूल रहे हैं और सस्ते उपचार का झांसा देकर लोगों की जेब पर सीधा डाका डाला जा रहा है। अस्पताल के बाहर बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम लिखे जा रहे हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है और ऐसे में मरीजों की जिंदगी के साथ में हो रहे खिलवाड़ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मरीजों की जिंदगी के साथ में सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। इन डॉक्टर्स के पास में कोई डिग्रियां नहीं है, उसके बाद भी ये अपने अस्पताल के बाहर एक छोटा सा क्लिनिक बना करके बैठ जाते हैं और उस क्लिनिक के बाहर बड़े बड़े पोस्टर चिपका देते हैं, डॉक्टर्स के नाम लिख देते हैं, लेकिन अंदर जब मरीज पहुंचता है तो वास्तविकता कुछ और ही होती है। आखिर इन मामलों पर प्रशासन कब कार्रवाई करेगा? अंबेडकर नगर में वर्ष 2016 के हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। 23 मार्च 2016 को पूर्व ब्लॉक प्रमुख और माफिया अजय सिंह सिपाही के घर पर मनशाराम यादव की हत्या हुई थी, जिसका शव अगले दिन सुल्तानपुर जनपद से बरामद हुआ था। इस मामले में मृतक के मामा ने महरुआ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था और अब एडीजे प्रथम की अदालत ने अजय सिंह सिपाही, अजय यादव और मुलायम यादव को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही तीनों पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच में जेल भेज दिया गया। श्रावस्ती के इकोना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की घटना से हड़कंप मच गया। इंडियन बैंक के पास में स्थित एक सरिया सीमेंट की दुकान से चोर गले में रखे करीब 4 लाख रुपए लेकर के फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दुकानदार जैसे ही बेसमेंट में सामान देखने उतरा, उसी दौरान पीछे से आए शातिर चोर ने नकदी पार कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें चोर बेखौफ नजर आ रहा है। दुकानदार की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से व्यापारियों में नाराजगी है और पुलिस गश्त पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बांदा में यादव महासभा के लोगों ने यादव जी की लव स्टोरी फिल्म पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। महासभा के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजते हुए आरोप लगाया कि फिल्म जाति विशेष को केंद्र में रखकर सामाजिक तनाव का माहौल बना सकती है। फिल्म में यादव लड़की और मुस्लिम युवक के किरदार पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने इसे सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा बताया। प्रदर्शनकारियों ने सेंसर बोर्ड से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की। इस दौरान अधिवक्ता और अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी डीएम कार्यालय पहुंचे। एक मूवी बनाई गई है जो 27-28 तारीख को इसी फरवरी में रिलीज होनी है, यादव जी की लव स्टोरी। उस सब लव स्टोरी में यादव समाज, हमारे समाज की एक लड़की का रोल अदा किया गया है, एक लड़की द्वारा, और एक मुस्लिम समुदाय के लड़के का। उसमें एक जो एंगल है, जो अभी कहते हैं ना कि ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, उस टेलर में एक हमें ये समझ में आ रहा है कि लव जिहाद की ओर संकेत कराया जा रहा है और यह मूवी धार्मिक उन्माद फैला सकती है, सांप्रदायिक देश का माहौल बिगड़ सकता है। ऐसी मूवियों पर देश के माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी को और फिल्म जो सेंसर बोर्ड है जो अनुमति देता है, उसको तत्काल रोक लगानी चाहिए। देश में एक गढ़ के ऊपरकोट कोतवाली क्षेत्र के तुर्कमान गेट इलाके में प्रेमी प्रेमिका की संदिग्ध परिस्थितियों में जले हुए मिलने से सनसनी फैल गई। आग में बुरी तरीके से झुलसे युवक फरमान के इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि शादीशुदा महिला नाजरीन की हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली रेफर किया गया। घटना की सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाकर के जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार युवक पूर्व में महिला के पति के कारखाने में काम करता था। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। घटना ये हुई है कि हम रमजान अफ्तार का टाइम था, हम रमजान अफ्तार कर रहे थे सर।
फरमान के पास एक कॉल आई थी, वो एक अब तैयार थी खजूर उठा के वो फौरन घर से निकल ली। और निकलने के बाद हमारे पास 10 मिनट के बाद कॉल आती है कि फरमान ने आग लगा ली लड़की के घर जाके। थाना कोतवाली अंतर्गत चौकी तुर्कमान गेट से वसीम के घर से 2 व्यक्तियों फरमान तथा नाजरीन पत्नी वसीम के झुलसने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मजरूबों को अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां फरमान की मृत्यु हो गई तथा नाजरीन को अग्रिम विधिक उपचार के लिए दिल्ली रेफर कर दिया। मिर्जापुर के अदलाहट थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं और वाराणसी में ब्लैंकेट कंपनी में काम करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 ट्रैक्टर, 3 ट्रॉली और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। एसपी ऑपरेशन मनीष मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पकड़ा गया ऋषु तिवारी पहले से हत्या और लूट जैसे गंभीर मामलों में वांछित रहा है। आरोपी मिर्जापुर समेत आसपास के जनपदों में ट्रैक्टर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। ये अभी हाल ही में थाना अदलाहट जो सर्किल चुनार है वहां पर एक ट्रैक्टर की चोरी हुई थी और घटना की गंभीरता के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था पूरे घटना के अनावरण के लिए और ट्रैक्टर की बरामदगी के लिए, जिसमें कि इंस्पेक्टर अदलाहट की टीम पूरी टीम लगी हुई थी, कार्य कर रही थी, जिसमें आज उस टीम को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पूरे इस ट्रैक्टर को चोरी करने वाले पूरे गैंग के 4 शातिर अपराधियों को पकड़ा गया है। इनमें से कई की क्रिमिनल हिस्ट्री पहले से है, गंभीर अपराध है, हत्या और अपहरण जैसे अपराध है और इनके पास से 4 ट्रैक्टर जो चोरी किए थे वो बरामद हुए हैं, ट्राले बरामद हुए हैं। एक लखनऊ की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस ने सिस्टम की गंभीर लापरवाही को उजागर कर दिया है। सांप की तरह लहराकर पलटी बस में 48 सीटों की क्षमता के बावजूद 150 से अधिक यात्री सवार थे। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 45 घायल हो गए। जांच में सामने आया कि बस में अवैध रूप से सीटों को स्लीपर में बदला गया, पीछे का हिस्सा नियम विरुद्ध बनाया गया था और बस के 67 चालान पहले ही हो चुके थे, जिनमें ओवर स्पीडिंग भी शामिल है। पुलिस ने ड्राइवर और मालिक पर मुकदमा दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। बस्ती जनपद के परसरामपुर में फर्जी मोहर गैंग का बड़ा खुलासा हुआ है। मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के नाम से नकली मोहर लगाकर विकलांगता व गरीबी प्रमाण पत्र तैयार कर लोगों से वसूली करने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी विश्व मोहन राय, एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त छापेमारी कर 2 आरोपियों रज्जन और शनि कुमार को गिरफ्तार किया, जबकि 2 बाल अपचारी अभिरक्षा में लिए गए। मौके से लैपटॉप, प्रिंटर, लैमिनेशन मशीन, फर्जी मोहर, आधार कार्ड और नकदी बरामद हुई है। सिद्धार्थनगर के भनवापुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बुढ़ऊ में मनरेगा कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि 2 वर्क आईडी पर 102 श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज की जाती है, जबकि मौके पर केवल 20-25 मजदूर ही काम करते हैं। आरोप है कि फोटो खींचकर फर्जी हाजिरी लगाई जाती है और मजदूरों को नाममात्र भुगतान मिलता है। ब्लॉक मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर होने के बावजूद निगरानी नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं। भनवापुर एपीओ ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन ग्रामीण निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दस 15 दिन चला है, फिर इधर फोटो खिंचाई चालू हो गया है। बंद है काम, ज़्यादा नहीं 10-15 लोग फोटो खाली खींच के चले आते हैं, हाजिरी चढ़ा देते हैं। अब खाली फोटो खिंचावत है, महीना भर से काम कराओ तो खाली फोटो हुआ था दोनों टीम। अच्छा। नमो तो कागज फोटो को का हो कितबिया लिया था 50 रुपया दे के खिंचाओ था फोटो। अच्छा, 50। जैसे कोई नहीं जाता तो फोटो खिंचवाते 50 रुपया उनको मिलता है, जो काम करते हैं उनको पैसा मिलता है, पगार पूरा हो गया। अच्छा, जो फोटो तो ये समय ललितपुर जनपद के मडावरा कस्बे में एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। अरिहंत पेट्रोल पंप के सामने राट इंदौर रूट की तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार 3 रिश्तेदार युवकों ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर के फरार हो गया।
पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टूरिस्ट परमिट पर बस संचालन को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मराड़ा पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल और बस की टक्कर से तीन व्यक्तियों की मोटरसाइकिल से दर्दनाक मौत हो गई है, जिसको अस्पताल लाया गया है। स्थिति नियंत्रण में है। इनको जो कुछ सरकारी सहायता होगी नियमानुसार जो होगा वो दिया जाएगा। का मालूम हमको नहीं है पता, हम तो घर रहते हैं, हमारे सामने आया नहीं है। आपको यहीं से फोन गया है डॉक्टर साहब के यहाँ से कि एक्सीडेंट हो गया है, खत्म की नहीं बोली, जब बोली माना कि एक्सीडेंट हो गया, यहाँ से आ जाओ। आप पहुँच गए यहाँ से, हम सब लोग आए, सब एक वे हमारे रिश्तेदार के लड़का है, एक साड़ी के लड़का है, भतीजे, एक समझेला है हमारे। मथुरा जिले के बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार होली का आज से आगाज हो गया है। राधा रानी के नगरी बरसाना में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गलियां रंग बिरंगे गुलाल और आकर्षक सजावट से सराबोर है और पूरे ब्रज क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। राधे राधे के जयकारों से बरसाना गूंज उठा है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालु की सुविधा के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं लागू की गई है ताकि ये उत्सव पारंपरिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके।